देखिए टेस्ट नंबर 1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 32 तथा 66 का मौसा निकालिए। आप लोग पता नहीं कैसे किए, देखिए ध्यान से। 32 तथा 66 का मौसा, तो देखिए मौसा कई विधियों से लगाया जाता है, भाग विधि और गुणनखंड। तो हम भाग विधि से यहाँ देखेंगे। तो जिसे जानते हैं 32 का जब 66 यानी 32 का 66 में डिवाइड किया जाता है तो 2 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 64। यहाँ से माइनस करेंगे आएगा 2। जैसे ही ऐसे किया जाए ये 32 को यहाँ लाएँ और क्या बन जाएगा 16 में सीधा सीधी काट लें, 16 गुना 32 हो जाएगा। डायरेक्ट काट लेंगे यानी इसका जो मौसा हो जाएगा, मौसा को कहते हैं एचसीएफ। कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि पहले का जो आंसर आया वो कितना आया 2। इसका सही होगा, सही का टिक लगा लेंगे, अन्यथा देख लेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह क्या है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 16, 32 और 64 का क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो जब 16, 32, 64 का एलसीएम निकालते हैं, 16, 32 और 64 का, तो ऐसे में क्या किया जाता है, पहले 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 2 में 8 हो जाएगा, 8 का 16, 16 का यहाँ 64 का क्या हो जाएगा 32। वहीं से देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि 2 का कितना होगा 4, इसका कितना होगा 8 और इसका क्या हो जाएगा ऐसे करके 2 देखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 4 फिर यहाँ क्या ऐसे करेंगे, लगा दिए हम। फिर देखें तो 2 का देखेंगे वहाँ से तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 2 करेंगे 1, फिर 1 यहाँ 2, तो लास्ट में क्या होगा 1, 1, 1। इसको तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है ना। यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कितना आ रहा होगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी दूसरे सवाल का जो आंसर आपका क्या जाएगा 64, 60। जितने लोग का आया होगा सही है, नहीं आया है आप लगाएंगे इसको, ठीक है ना। दीजिए तो मिटाने वाला, बच्चे मिटाने वाला दीजिए। यहाँ पर हो गया 64 आ गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें दिया क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आर का मान दे दिया आपका 14 सेंटीमीटर ना जी, 14 दे दिया है। बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या की वर्ग है, तो यहाँ 14 होगा, क्या करेंगे 14, तो यहाँ से 7 गुना क्या हो जाएगा 14, 22 गुणे 2 गुणे 14, 22 गुना 44, 44 गुणे 14, 14 चौका 56, जो हाथ लगा 5 और 14 चौका 56 और 5 61, यानी 616 आ रहा है। सेंटीमीटर दिया होता सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लेंगे 2 स्क्वायर, तो 616 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आंसर आपका आया है तीसरे सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि त्रिज्या दिया रहे तभी यहाँ पर मान रखा जाता है। अगर त्रिज्या नहीं दिया रहे, व्यास दिया रहे या कोई और चीजें, उनको हम क्या करेंगे अलग तरीके से हल करेंगे। देखते हैं, लगा लीजिएगा इसको। कितने लोग का आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया है वो 28 सेमी दिया। तो क्या निकालेंगे त्रिज्या, क्या निकालेंगे हो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है क्या व्यास बटे 2, व्यास बटे
2, तो 28 बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कट जाएगा कितना आ जाएगा 14 सेमी। क्या जाएगा वो 14 सेमी। अब पूछा क्या है वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि का फार्मूला कौन बताएगा, बताओ क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई का मान कितना लिखेंगे 22 बटा 7, और यहाँ पे त्रिज्या कितना आ गया 14। 7 एकम 7, 7 गुना 14, 2 गुणे 22 गुणे 2, तो 22 गुना 44 गुना 88 सेंटीमीटर। कितने लोग का आया था, चलिए नहीं आया तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसे लगाना, लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, जिनका नहीं आया था वो ध्यान रखेंगे। हाँ चलिए, जिसका आया था बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखें क्या दिया है। एक वृत्त की त्रिज्या 16 सेमी, शांत रहें, क्योंकि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है वो 16 सेमी। तो व्यास पूछा ना हो, तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, हम लोग जानते हैं ना। हाँ तो 2 गुणे त्रिज्या 16 सेमी दिया है, यहाँ से कितना हो जाएगा 32 सेमी। कितना हो जाएगा हो 32 सेमी। कितने लोग का आया था, ठीक है। चलिए लास्ट में बचा क्या, क्वेश्चन नंबर ये 5 था, और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज क्या होता है, एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये भुजाएं समान हों या असमान, मतलब बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं द्वारा घिरी रहती है, वो भी बंद लूप की तरह क्लोज लूप बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न थे, आप लोग किए होंगे। जिनका जिनका कितना लोग 6 दूना, मान लीजिए अगर एक 2-2 नंबर का था, 12 नंबर कोई पाया है नहीं, 10 नहीं, 8 नंबर, चलिए बहुत बढ़िया, 8 नंबर वाले ठीक है। बाकी लोग मेहनत करें, ओके। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।